क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स के थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स के 23 नंबर वीडियो लेके आए। इस वीडियो में हम लोग विद कर्मणीय अवयव या इनवर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ साथ हम लोग इसमें प्रमेय 3 और प्रमेय 4 को भी देखते हुए चलेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अवयव के पर होने वाली संक्रियाओं 6 संक्रिया 3 पंक्ति पर 3 स्तंभों पर किस प्रकार से संक्रिया की जाती है इसके बारे में अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें। आपका चैनल को तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरे द्वारा दिए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक विद कर्मणीय अवयव इनवर्टिबल मैट्रिक्स क्या है। यदि दो समान कोटि वाले वर्ग अवयव मतलब समान कोटि वाले दो वर्ग अवयव a और b का अस्तित्व इस प्रकार है ab बराबर ba बराबर i, तो b को a का व्युत्क्रम अवयव कहते हैं। इसे a इनवर्स -1 ऊपर है, इनवर्स उसको हम कहेंगे द्वारा निरूपित किया जाता है। मींस अगर कोई दो वर्ग अवयव समान कोटि का है, वर्ग अवयव a और b इस प्रकार है कि ab बराबर ba मीन a इंटू b बराबर b इंटू a बराबर क्या है i हो, तो इस प्रकार के अवयव को व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। और इस अवयव में जो b होता है वह a का व्युत्क्रम होता है। b जो होता है वो a का व्युत्क्रम होता है जिसे a इनवर्स, b को हम लोग क्या कहते हैं a इनवर्स याद रखिएगा। -1 जो है a -1 a की पावर -1 है तो हम लोग इसको इनवर्स कहेंगे, ठीक है। a इनवर्स द्वारा हम लोग इसको निरूपित करते हैं, इसी को हम लोग व्युत्क्रम कहते हैं। और यह जो अवयव a और b होता है इसको व्युत्क्रमणीय अवयव इनवर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो इनवर्टिबल मैट्रिक्स के लिए हमेशा आप याद रखिएगा कि क्या होगा a इंटू b बराबर b इंटू a बराबर क्या होगा i होगा, एक तत्समक अवयव होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। a इंटू b बराबर b इंटू a बराबर i हो तो वह अवयव व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। चलिए अब हम एक एग्जांपल के द्वारा इसको हम लोग देखते हैं। एक सवाल हमारे पास दिया हुआ है a बराबर 2 3 1 2 और b बराबर 2 -3 -1 2। चलिए a इंटू b याद करते हैं। a इंटू b इसको पहले इसको बाद में 2 1 3 2 2 -1 -3 2। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। क्या बोला था मैंने आपको, पहले दोनों की कोटि बराबर होनी चाहिए, मतलब पहले के स्तंभ की संख्या दूसरे की पंक्ति की संख्या के बराबर है। गुणा का मैंने आज तक ये रखा है। दूसरा, पहले की पंक्ति को दूसरे के स्तंभ से गुणा करना है, मतलब फर्स्ट पंक्ति पहला स्तंभ। चलिए 2 दूना 4 फिर 3, चलिए इसको बाद में गुणा करते हैं। 2 दूना 4 और 3 एकम 3 माइनस का 3। यहाँ चलिए पहली पंक्ति दूसरा एकम 2 3 माइनस का 6 3 दूना प्लस का 6। फिर वे वाले से इसमें 2 एकम 2 माइनस 2 एकम 2 हो गया। फिर इस वाले में इस वाले से 3 एकम -3 2 दूना प्लस का 4। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। 4 में से 3 गया 1, 2 में से 2 गया 0, 6 में से गया 0 और 4 में से 3 गया 1। क्लियर, फर्स्ट हो गया। सेकंड नंबर b इंटू a को गुणा करते हैं, b आगे a पीछे। चलिए गुणा करें। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 2 दूना 4 और 3 एकम 3। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 3 6 3 दूना -6। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 एकम 2 -2 2 एकम प्लस का 2। फिर इसमें 3 एकम -3 2 दूना प्लस का 4। इसका भी मान आ गया 1 0 0 पर। मींस दोनों किसके बराबर है i के बराबर है, अर्थात ab बराबर ba बराबर i है, अर्थात ab का व्युत्क्रम होगा, अर्थात ab का व्युत्क्रम होगा या b क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं ab का व्युत्क्रम होगा या b a का व्युत्क्रम होगा, दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम होंगे। अर्थात अगर हम एक बात कहें तो a जो हो जाएगा
वह ए इनवर्स बराबर हो जाएगा बी और बी इनवर्स बराबर हो जाएगा ए। ठीक है, ए बी का व्युत्क्रम और बी ए का व्युत्क्रम। ठीक है, इसी दोनों आव्यूह को मिला के हम लोग व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। व्युत्क्रमणीय आव्यूह के लिए आप याद रखिएगा फॉर्मूला a × b बराबर b × a बराबर i। ठीक है, तो इसका आप लोग इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसके साथ में। ठीक है, फिर एक और इसका सेकंड जो है इसका स्क्रीनशॉट फिर ले लीजिएगा। और थर्ड नंबर इसमें एक बात नोट में भी है, उसको भी एक बार साथ में देख लीजिए। नोट में किसी आयताकार आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह नहीं होता है। ये देखिए वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह मतलब समझते हैं ना, 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, ये वर्ग आव्यूह है। आयताकार आव्यूह ये होता है 2 × 3 हो गया, चाहे 3 × 2 हो गया या 3 × 4 हो गया। इस आयताकार आव्यूह का कोई भी व्युत्क्रम आव्यूह नहीं होता है। व्युत्क्रम आव्यूह केवल किसका होता है? वर्ग आव्यूह का होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखवाया है, केवल किसका होता है? वर्ग आव्यूह का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि b आव्यूह a का व्युत्क्रम है, यदि b a का व्युत्क्रम है तो a b का व्युत्क्रम होगा। यदि b a का व्युत्क्रम है तो a b का व्युत्क्रम होगा, मतलब दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे बात कहा, यही चीज को मैंने यहाँ पे नोट में लिख दिया है कि a b का व्युत्क्रम है तो b a का व्युत्क्रम होगा। क्लियर है? इस नोट वाले चीज को भी इसके साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से इसको उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रमेय नंबर 3। प्रमेय नंबर 3 कहता है किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह यदि उसका अस्तित्व हो तो वह अद्वितीय होता है। अगर किसी भी व्युत्क्रम आव्यूह का अस्तित्व होगा तो वह अद्वितीय मतलब यूनिक होता है, इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। जैसे a का व्युत्क्रम अगर b है, a का व्युत्क्रम कौन है? b है, तो b ही रहेगा, इसके अलावा और कोई दूसरा इसका व्युत्क्रम नहीं होगा। इसके अलावा और अगर दूसरा कुछ अगर हम मानते हैं, अगर c मानेंगे तो ये c और b दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अर्थात a का व्युत्क्रम b होगा तो b रहेगा, b के अलावा और कोई भी नहीं हो सकता है। मतलब किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम यूनिक होता है, एक से अधिक कभी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमेय नंबर 4 जो है, इसमें है यदि a तथा b समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अगर a और b समान कोटि का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो a × b का इनवर्स बराबर a b इनवर्स × a इनवर्स होता है। एक फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप कहिए इसको कि a × b का इनवर्स बराबर b इनवर्स × a इनवर्स होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीपीआई का मार्क इस पे लगा लीजिएगा। इस वाले चीज का पर हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चन भी पढ़ने होंगे। तो ये क्वेश्चन तब हम बनाएंगे जब हम इसमें व्युत्क्रम आव्यूह के बारे में जानेंगे, व्युत्क्रम कैसे निकाला जाता है, तब हम लोग इसमें जानेंगे। बट एक बात याद रखिएगा कि ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने एक और आपको इसमें का ऑब्जेक्टिव कराया था, याद कीजिए, जब आपको मैं परिवर्त पढ़ा रहा था तो a b का परिवर्त बराबर होता है b डैश × a डैश। सेम प्रक्रिया यहाँ पे भी है, a b का इनवर्स बराबर b इनवर्स × a इनवर्स। यहाँ डैश है, यहाँ पे क्या है? इनवर्स है, बट दोनों की प्रक्रिया बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, तो इस वाले प्रमेय को हम लोग 4 को और आगे बाद में समझेंगे। तो 3 और 4 प्रमेय जो है, आप 3 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, 3 का भी ले लीजिए और 4 का भी ले लीजिए। किताब में एक बार देखिएगा, उसमें प्रूफ करके दिखाया, बट इसमें आप प्रूफ करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बस आप जानिए कि इतना बराबर इतना होता है और इसका ये अस्तित्व होगा तो यह अद्वितीय होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग 1-2 बार इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। कल से हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम होगा आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे किया जाता है। ठीक है, तो कैसे किया जाता है, तो यही आपका शायद 3.4 जो आपका जो प्रश्नावली है, सारा का सारा इसी में वही सवाल है। तो आप व्युत्क्रम करना सीखेंगे तो ये जितने भी चीज आप अपने पढ़े हैं आज तक के 3 वीडियो में आपने पढ़ा है, एक 3.2 G1
21, 22 और 23, 21, 22 और 23 जो आप तीनों आप पढ़े हैं, ये तीनों में आपको जो भी चीज पढ़ाया गया है ये सारा चीज आपको आगे काम आएगा। तो सबको आप अच्छी तरह नोट्स बना करके रख लीजिए। कल से जो वीडियो आपका जाएगा उसमें सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो आप सभी इसको समझ में आ गया होगा क्या करना है आगे। तो अच्छी तरह से लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। फिर अपना नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।